हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री चैनल। सो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज मोल कॉन्सेप्ट। मोल क्या होता है, तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं मोल एक जस्ट नंबर होता है और एक मोल किसके इक्वल होता है, 1 मोल इज इक्वल्स टू एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर को हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर। और एवोगैड्रो नंबर की जो वैल्यू होती है दैट इज 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अब हमने ये बोला कि एक मोल में कितने एटम प्रेजेंट है, तो हम बोल देंगे 1 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। हमने एटम्स बोला तो यहाँ पे एटम्स होंगे। अगर हमने पूछा कितने मोलिक्यूल्स है तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, मोलिक्यूल्स अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो मोल हमारे पास कुछ नहीं होता, मोल क्या होता है, जस्ट एक नंबर होता है दैट इज एवोगैड्रो नंबर दैट इज 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अगर यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स 2 हो जाएंगे तो हम एवोगैड्रो नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 2 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स और मोलिक्यूल्स। सो ये हो गया हमारे पास क्या, मोल। मोल में हमने देख लिया कितने नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अब हमें क्वेश्चन गिवन है, इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट। एटम्स आर प्रेजेंट, ये क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है। इसमें हमको बताना 12 ग्राम ऑफ कार्बन में कितने यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसके लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, हमको निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स किस तरीके से निकालते हैं, हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास बाय मोलर मास। मोलर मास थोड़ा सा हम स्टडी कर चुके हैं, फिर भी एक बार देख लेते हैं। मोलर मास वो होता है जो कोई भी आपको सब्सटेंस दिया हो, सब एलिमेंट्स का जो मोलर मास होता है, मास जो होता है एटॉमिक मास, उसको आप कंबाइन कर देंगे तो मोलर मास आ जाएगा। फॉर एग्जांपल हमने CH4 का देखा था, कार्बन 1 एलिमेंट है, 12 इसका एटॉमिक मास है, प्लस 4 एलिमेंट्स हाइड्रोजन के है, 1 एटॉमिक मास है, तो याद आएगा 12 प्लस 4 कितना आ गया, 16 ग्राम। इसी तरीके से यहाँ पे हमको क्या दिया है, एन हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कितने आए हमारे पास, गिवन मास, क्वेश्चन में गिवन कितना है मास 12, और कार्बन का मोलर मास कितना होता है, मतलब एटॉमिक मास कितना होता है 12। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, 1। नंबर ऑफ मोल्स 1 आ गए। इन्होंने क्या पूछा है, एटम्स। एटम्स कैसे निकालते हैं, हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स इंटू Na इज इक्वल्स टू हाउ मेनी एटम्स वी आर हैविंग। So 1 into 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स। तो इस तरीके से हमने एटम्स निकाल लिए। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला, हाउ मेनी मोल्स आर देयर इन 71 ग्राम ऑफ क्लोरीन। अब यहां से हमको क्या निकालने को दिया है, मोल्स निकालने को दिया है 71 ग्राम ऑफ क्लोरीन। तो हमको मोल्स का फॉर्मूला पता है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास। तो हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है 71 ग्राम ऑफ क्लोरीन। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से, इज इक्वल्स टू गिवन मास बाय मोलर मास। ठीक है, अब हमको बता रहे हैं क्वेश्चन में, हमको गिवन मास क्या है 71, हम यहां लिख देंगे 71। मोलर मास कितना है क्लोरीन का, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17 और यहाँ पे होता है हमारे पास 35.5 एटॉमिक मास। तो ये हमारे पास हो जाएगा मोलर मास 35.5। यहाँ पे भी ग्राम्स था, ये भी ग्राम्स था, ग्राम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। 71 बाय 35.5, जब हम 35.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 71 आता है। सो मतलब यहाँ पे हमारे पास कितने नंबर ऑफ मोल्स आ गए, 2। सो एन हमारे पास कितना आ गया, 2। तो इस क्वेश्चन में हमको नंबर ऑफ मोल्स निकालने थे, जो कि हमने फाइंड आउट कर लिया, दैट इज 2।
अगर इस क्वेश्चन को और आगे एक्सटेंड करके ये पूछते कि हाउ मेनी एटम्स दे आर हैविंग इन 71 ग्राम ऑफ क्लोरीन, तो अब नंबर ऑफ एटम्स निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एन को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, एवोगैड्रो नंबर के साथ। सो 2 इंटू 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 एटम्स। अगर वो पूछेंगे कि कितने एटम्स है, तो नंबर ऑफ मोल से हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रो नंबर के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ एटम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स इन 36 ग्राम ऑफ वाटर। अब हमको किसमें दिया है, 36 ग्राम ऑफ वाटर में हमको क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल्स। सो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला हमको पता है, गिवन मास बाय मोलर मास। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने, गिवन मास कितना है, 36 ग्राम है वाटर का। अब हमको मोलर मास निकालना है किसका, वाटर का। तो हाइड्रोजन हमारे पास 2 एलिमेंट है, तो 2 इंटू 1 एटॉमिक मास है हाइड्रोजन का, प्लस 1 एलिमेंट है ऑक्सीजन, और यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा, 16 ऑक्सीजन का मोलर एटॉमिक मास है। सो 2 + 16 ये हो गया 18 ग्राम। हम यहाँ लिख देंगे 18 ग्राम, ग्राम टू ग्राम कैंसिल, दिस इज 2, n इज इक्वल्स टू 2, नंबर ऑफ मोल्स हमने निकाल लिए 2, और अगर एटम्स या मोलिक्यूल्स निकालने तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रो नंबर के साथ। ठीक है, ओके, ये क्वेश्चन भी डन होता है। अब हम देखते हैं हमारे पास परसेंटेज कॉम्पोजिशन क्या है। परसेंटेज कॉम्पोजिशन मतलब कोई भी आपको एक कंपाउंड दिया है, फॉर एग्जाम्पल दिस H2O, ठीक है, तो ये कितने परसेंटेज में हमारे पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है, कितने परसेंटेज में हमारे पास ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो हर एलिमेंट का हम यहाँ पे क्या निकालते हैं, मास परसेंटेज निकालते हैं एलिमेंट का। एलिमेंट का क्या निकालते हैं, परसेंटेज। सो सबसे पहले हम H2O ही देख लेते हैं, सबसे पहले इजी एग्जांपल है, और वहां पे भी क्वेश्चन H2O का ही है। फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, वाटर कंटेन्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हम सबको पता है, तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालना है बोथ द एलिमेंट्स, मीन्स हाइड्रोजन का भी निकालना है और ऑक्सीजन का भी निकालना है। तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन का जो फॉर्मूला होता है दैट इज परसेंटेज कॉम्पोजिशन इज इक्वल्स टू मास ऑफ द एलिमेंट, जिसका हमको क्या करना है, जो जिस भी एलिमेंट का आपको परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालना है उस एलिमेंट का हम क्या ले लेंगे, मास, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द कंपाउंड। जो हमारे पास कंपाउंड होगा उसका क्या ले लेंगे, मोलर मास, मोलर मास ऑफ कंपाउंड। अगर इसको हम कर दे मल्टीप्लाई 100 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा परसेंटेज कॉम्पोजिशन। तो हम सबसे पहले निकाल रहे हैं परसेंटेज कॉम्पोजिशन फॉर हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन एलिमेंट, यू राइट, एलिमेंट। हाइड्रोजन के लिए निकाल रहे हैं, हमको पता है वाटर का फॉर्मूला ये होता है H2O। हाइड्रोजन कितने हैं, 2, सो 2 इंटू 1, बिकॉज हमारे पास एलिमेंट्स कितने हैं हाइड्रोजन के, 2, एंड 1 इज एटॉमिक मास, डिवाइडेड बाय H2O का मोलर मास क्या था हमारे पास, 2 इंटू 1 प्लस 16, तो हमारे पास आया था 18। सो डिवाइड बाय 18 इंटू 100, तो यहाँ पे आ जाएगा 2/18 इंटू 100, 900 by 9 means 11.11, ये हमारे पास क्या आ गया, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन एटम इन H2O। अब हम ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालते हैं, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एटम और एलिमेंट। सो ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं, 1 एलिमेंट है। ऑक्सीजन का जो हमारे पास मास होता है वो कितना होता है, 16, डिवाइड बाय टोटल इज 18 इंटू 100। तो इसको हमको सॉल्व करना है। ओके, सो 800 डिवाइड बाय 9, 800 डिवाइड बाय 9, ये हमारे पास हो जाएगा 88.88
88.88। तो हमारे पास ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना आ गया 88 और हमारे पास हाइड्रोजन का कितना आ गया 11.11%। तो ये हो गया हमारे पास मास परसेंटेज। इसमें हमने ईच एलिमेंट का क्या निकाला, मास परसेंटेज। अब हम देखते हैं परसेंटेज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन इथेनॉल। तो सबसे पहले हमको इथेनॉल का फॉर्मूला पता होना चाहिए ताकि हम उसका मोलर मास निकाल सके और मास परसेंटेज निकाल सके। तो सबसे पहले इन्होंने क्या दिया है, मीथेनॉल। मीथेनॉल का जो हमारे पास इथेनॉल दिया है, इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होगा, इथेनॉल इज इक्वल्स टू C2H5OH। ये होता है हमारे पास इथेनॉल। और हम ये भी लिख सकते हैं CH3CH2OH, इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, ये है इथेनॉल। अब हमको यहाँ पे क्या निकालना है, परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट, परसेंटेज कॉम्पोजिशन। ठीक है, फॉर्मूला हमारे पास यही रहेगा। हमको किसका निकालना है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का। तो कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं परसेंटेज ऑफ कार्बन एटम। तो कार्बन का हमको पता है कितने हैं, यहाँ पे एटम 2 है। सो 2 इंटू मास कितना है कार्बन का 12 डिवाइड बाय मोलर मास आएगा इंटू 100। अब हम इसको मोलर मास फाइंड आउट करना पड़ेगा C2H5OH का। तो किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, 2 कार्बन एटम है 12 प्लस हाइड्रोजन कितने हैं 6, so 6 इंटू 1 प्लस 1 ऑक्सीजन एटम है 1 इंटू 16। तो ये 24 प्लस 6 30 प्लस 16 46, ये आ गया 46 ग्राम। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 46। अब इसको हमको सॉल्व करना है। दिस इज 24/46 इंटू 100। 1200/23। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास किसकी परसेंटेज आ जाएगी, कार्बन की। इसी तरीके से परसेंटेज हम किसकी निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन के कितने एटम्स है हमारे पास 516। सो 6 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 46 इंटू 100। सो इसको भी हमको क्या करना है, सोल्व करना है 6/46 इंटू 100। ठीक है, इसको भी हम क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। लास्ट हमको निकालना है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन 1 है हमारे पास, तो 16/46 इंटू 100। 800 डिवाइड बाय 23। तो यहां से हमारे पास सबके परसेंटेज कॉम्पोजिशन आ जाएंगे। ठीक है, और पॉइंट्स में आपको इनके परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालना है और लास्ट में परसेंटेज ऐड करना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास परसेंटेज कॉम्पोजिशन। नेक्स्ट हम देखते हैं परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ सोडियम, सल्फर एंड ऑक्सीजन इन Na2SO4। सो हमको दिया है Na2SO4। सो इसी तरीके से हम सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और फाइंड आउट कर लेंगे परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ ईच एलिमेंट। किस तरीके से, तो हमको सबसे पहले क्या चाहिए, हमको सबसे पहले चाहिए मोलर मास। Na2SO4 का मोलर मास हम कैलकुलेट कर लेते हैं। किस तरीके से, सोडियम कितने हैं 2 इंटू सोडियम पे हमारे पास कितना मास होता है 23 प्लस सल्फर 1 है, सो 1 इंटू 32 प्लस 4 हमारे पास ऑक्सीजन एटम है, सो 4 ऑक्सीजन पे होता है 16 एटॉमिक मास। तो ये हो जाएगा 46 प्लस 32 प्लस 64। ठीक है, अब हम इसको ऐड कर लेंगे। सो 64 प्लस 32 46, 2 1 इज देयर, 9 10 14 142। यहाँ पे आ गया हमारे पास 142 ग्राम। अब हमको परसेंटेज किसकी निकालनी है, सोडियम एलिमेंट की निकालनी है। तो सोडियम हमारे पास कितने हैं 2। सो 2 इंटू 23 डिवाइडेड बाय 142 इंटू 100। तो ये परसेंटेज यहां से किसकी आ जाएगी, सोडियम की। अब परसेंटेज किसकी निकालनी है हमको, सल्फर की। सल्फर 1 ही है, सो 1 इंटू 32, सो राइट 32 डिवाइड बाय 142 इंटू 100। ये आ जाएगी परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ
सल्फर। इसी तरीके से परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ ऑक्सीजन निकाल सकते हैं। ऑक्सीजन कितने हैं 4, सो 4 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 142 इंटू 100। सो ये यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगी परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एलिमेंट। सो इसी तरीके से हम परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकाल सकते हैं किसी भी एलिमेंट की, किसी भी कंपाउंड के अंदर। सो यही था आज का हमारा टॉपिक। होप ये आपको समझ आया होगा। हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।